नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथ में आज एक और उपन्यास है। आज जो उपन्यास है वो है ऐतिहासिक उपन्यास। और जो पिछली बार जिस उपन्यास के बारे में बात हुई थी वो था एक राजनीतिक उपन्यास महाबोझ। आशा करता हूँ आपने वो पढ़ा होगा। मुश्किल लग रहा है मुझे वैसे, बट पढ़ा होगा, क्या पता आपने शायद से। आज जो उपन्यास मेरे हाथ में वो है दिव्या, इसका नाम है। और ये यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अगर आप देखें तो ये लगभग 100 रुपये के आसपास की आपको बाहर मिल जाएगी, और हो सकता है कि अमेजन किंडल पे फ्री भी हो। और इसमें लगभग 150 पेजेस हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको 5 से 6 घंटे में इजीली आप पढ़ सकते हैं, समझते हुए अच्छे से। जनरली एक एवरेज अगर हम देखें तो जो ठीक ठाक जिनकी स्पीड होती है पढ़ने की, वो 1 घंटे में 25 से 30 पेजेस पढ़ लेते हैं इजीली। तो उस हिसाब से देखें तो 5 से 6 घंटे आपको लग जाते हैं। ठीक है। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, पहले बता चुका हूँ मैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऐतिहासिक उपन्यास ये जरूर है, लेकिन जो इसमें चरित्र दिए गए हैं, जो इसकी कहानी है, वो सब कुछ रचा गया है। इसका जो रियल जो इतिहास है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जो हमारे सिलेबस में जो हिस्ट्री जो में पढ़ाई जाती है उससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। बस इस उपन्यास में देश काल और वातावरण उस टाइम का लिया गया है। लगभग 150 BC का इसमें लिया गया है। जो जगहों के नाम हैं या जो टाइम है, जो चीज़, जो भाषा है, वो सब चीज़ें उस टाइम की ली गई हैं, लगभग 2000 साल पहले की। उस टाइम पे हमारे समाज में, हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, दास प्रथा किस हद तक थी हमारे समाज में, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और काफ़ी मार्मिक दृश्य भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इस उपन्यास में स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जो भाषा दी गई है थोड़ा सा मुश्किल भाषा है, इजीली समझ में आती नहीं है। कुछ पेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने 8-10 पेजेस अगर इजीली पढ़ लिया, अगर आपने, देखो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी कि मुझे ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, क्योंकि इतना तो आप समझ लेंगे। अब जरूरी नहीं कि उस शब्द, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि जिसकी वजह से आप उस उपन्यास को समझ ना पाएँ। ठीक है ना। और दूसरी बात, जो इस उपन्यास का नाम दिव्या है, तो दिव्या एक इसमें चरित्र है। उसी चरित्र पे बेस्ड है ये इस उपन्यास का नाम। एक बेसिकली आपको मैं शॉर्ट स्टोरी अगर बताऊँ इसकी, तो एक लड़की होती है दिव्या, बहुत ही उच्च कुल की होती है, उच्च वर्ण की होती है। और उससे एक लड़के से उसको प्रेम हो जाता है, और शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती है। फिर जैसे हमारे समाज में होता ही है कि उस चीज़ को छुपाने के लिए वो बेसिकली घर से भाग जाती है। और फिर उसके रास्ते में उसको जो लड़का होता है वो भी मना कर देता है शादी करने से। कुछ बेसिकली ये नहीं कह सकते हम कि जो लड़का होता है वो धोखेबाज निकलता है, वो कुछ होता तो है बट क्लियरली तौर पे नहीं। कुछ कन्वर्सेशन गैप्स हो जाती हैं, जो कहते हैं कि बातें पूर्ण तरह से होती नहीं उनके बीच में, क्योंकि जब बात करने का जरिया कोई तीसरा होता है तो उस टाइम पे चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद में उसके साथ में क्या होता है कि उसका जीवन बहुत ही दयनीय अवस्था में गुजरता है। फिर वो किसी की दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करती है, उसका बच्चा भी हो जाता है। उसके बाद में वो वेश्या बन के अपना जीवन व्यतीत करती है। इसी बीच उसके नाम भी चेंज हो जाते हैं। जब वो दास बनती है उसका नाम दारा होता है, फिर जब वो वेश्या बन जाती है उसका नाम अंशुमाला होता है, अगेन वो दिव्या बन जाती है। ठीक है। और इसी बीच एक और चरित्र जो आपको इसमें देखने को मिलता है वो है मारिश का। मारिश का चरित्र ऐसा है कि जो भी इस उपन्यास को पढ़ता है उसको ज़रूर पसंद आता है मारिश का चरित्र। राइट। वो मारिश बेसिकली जो एक फिलॉसफी है, जो एक दर्शन है, चारवाक दर्शन, उस पर बेस्ड मारिश है। जो उसका मारिश के चरित्र जो इसमें है, उसकी जो बातें हैं, जो उसके विचार हैं, वो लोगों को काफ़ी अपील करता है, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। ठीक है ना। काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें वो चीज़ें बताता है। वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बाद में समझ में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें इस उपन्यास में हैं। बाकी तो और उस उपन्यास में से कुछ बताने को है नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बाद में समझ में आएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी हाँ, और जो ये उपन्यास मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपन्यास ऐसी नहीं कि मैंने कहीं से उठा लिया, और मतलब बहुत ज़बरदस्त उपन्यास है अपने आप में। ये UPSC का जो सिलेबस होता है अपना हिंदी साहित्य का ऑप्शनल के लिए, उसमें इन उपन्यास को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि उपन्यास आप पढ़ के आइए। एक सिलेबस का पार्ट होता है। जो भी आपको मैंने महाबोझ बताया है पिछली वीडियो में, ये दिव्या है।
और एक गोदान में पढ़ चुका हूँ, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे हम। और एक और उपन्यास अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इसका नाम है मैला आंचल। ये उपन्यास है फणेश्वर नाथ रेणु जी का। तो अगर मुझे ये पसंद आएगा तो इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या इसकी कहानी है, छोटी मोटी। मतलब कहानी तो पूरी बता नहीं पाऊंगा डेफिनेटली बाद में, क्योंकि 400 पेजेस की कहानी मैं 2 मिनट में नहीं बता पाऊंगा। और ये आप उपन्यास जरूर पढ़िए। इसमें आपको जो अगर आप महिलाएं हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।